गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ और एलसीएम। बात करेंगे हम एचसीएफ एलसीएम की। एचसीएफ एलसीएम क्या कंसेप्ट है, कैसे इन चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है और क्या क्या इसमें हम रूल्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ से हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एचसीएफ एलसीएम पार्ट 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस टॉपिक में दोस्तों बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी इन दोनों के नाम से। एचसीएफ और एलसीएम की जो फुल फॉर्म है, जो इनका एक्चुअल मीन है, उनसे क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बात मान के चलिए, ये क्या है? फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा। इसका मतलब क्या है कि हमें जिन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, उन नंबर्स के हमें टुकड़े फाइंड आउट करने होंगे, उन नंबर के हमें टुकड़े करने होंगे। अब देखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। जो भी हमने टुकड़े किए, उन टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है। अब देखिए, और वो बड़ा टुकड़ा कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। मतलब जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, उनके बीच में वो कॉमन होना चाहिए, वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, टुकड़ा होना चाहिए। तो वो नंबर कहलाएगा हमारा एचसीएफ। सपोज कीजिए हम 22 और 42 की बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड एचसीएफ ऑफ 28 एंड 42। अगर यहाँ पे मैं 28 के फैक्टर लिखूं तो 28 को क्या लिख सकता हूँ? 28 is divisible by 1, divisible by 2, divisible by 4, divisible by 7 and divisible by 14, then divisible by 28। देखिए एचसीएफ वो नंबर होता है जो हमारी गिवन संख्याओं को, जो हमारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब मैंने क्या बोला? 42 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 42 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 7, 14 एंड 42। अब देखिए ये वो फैक्टर है। 28 के जब मैंने फैक्टर लिखे 1, 2, 4, ये सारे वो फैक्टर हैं जो 28 को डिवाइड करते हैं, मतलब जिनके पहाड़े में 28 आएगा। इसी तरह 42 की बात करेंगे, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 42, ये सारे वो फैक्टर हैं जो 42 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो फैक्टर्स का मतलब आप लोग समझते हैं। पहले फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा। अगर हम किसी भी चीज के टुकड़े करते हैं तो वो टुकड़ा उस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब देखिए हमें ढूंढना है इनका एचसीएफ, और एचसीएफ क्या है? कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद देखिए 7 कॉमन आया, फिर 14 कॉमन आया। अब कॉमन फैक्टर जो है वो आए 1, 2, 7 एंड 14। अब हमें क्या देखना है? वो टुकड़ा कैसा होना चाहिए? कॉमन भी हो गया, फैक्टर भी कर लिया, और वो टुकड़ा होना चाहिए हाईएस्ट। इन चारों में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 14। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 14 होगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या है? वह बड़े से बड़ा टुकड़ा और ग्रेटेस्ट नंबर जो हमारा गिवन संख्याओं को डिवाइड करेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी दी हुई संख्याओं को डिवाइड करेगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा किसे? हमारी गिवन संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो होगा हमारा एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है फैक्टराइजेशन प्रोसेस। फैक्टराइजेशन, एक बात आपको समझनी है, यहां से इसका जो एचसीएफ आया वो क्या आया? 14 आया। और 14 एक ऐसा नंबर है जो 28 को भी डिवाइड करता है और 42 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब जो एचसीएफ होता है वो हमारी गिवन संख्याओं को डिवाइड करेगा। ये बात कंपलसरी है, अभी हमें इसकी फुल फॉर्म से भी पता है। एचसीएफ का जो फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन का मेथड मतलब है गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। ये मेथड हमने यूज किया, ये जो प्रोसेस यूज की है ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो वे होता है हमारा, वो होता है डिवीजन मेथड। वो होता है हमारा डिवीजन मेथड, डिवाइड करना। अब देखिए हमें जिनका भी एचसीएफ निकालना है, सपोज कीजिए मुझे 28 और 42 का एचसीएफ निकालना था, तो मैं क्या करूंगा? 48 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 28 से। 28 1, ये हो जाएगा 40, देन 14 से डिवाइड करेंगे किसे? 28। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 14।
HCF वो नंबर है जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया, लास्ट टाइम जिससे डिवाइड करेंगे वो हमारा HCF होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि मुझे लास्ट टाइम किससे डिवाइड करना पड़ा है 14 से, इसका मतलब जो हमारा HCF होगा 2842 का वो क्या होगा 14 होगा। तो ये था हमारा HCF निकालने का तरीका क्या है, ये दो मेथड है HCF निकालने के। सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड। आप मेनली डिवीजन मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बात करेंगे HCF के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और वहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, तो उन चीजों को कवर करते हैं हम लोग वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ से सोल्व करने वाले हैं वो है हमारा HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स। दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। अभाज्य संख्याओं के प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, मतलब वो नंबर जिनके दो फैक्टर पॉसिबल हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो वो नंबर खुद जिस नंबर को भी हमें चेक करना है अगर वो उस नंबर से डिवाइड हुआ, दूसरा वो एक से डिवाइड होगा, एक और खुद के अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो उन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर। सपोज कीजिए 5 की बात करें। अब जो 5 है, 5 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 डिवाइड होगा 1 से, उसके बाद 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, देन वो डिवाइड होगा किससे 5 से। इसका मतलब जो 5 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 1 से और 5 से। और एक तो कंपलसरी है क्योंकि एक तो सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, दूसरा वो खुद को डिवाइड करेगा। तो 1 और 5 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड करता हो। इसका मतलब क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या है, जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे, एक तो एक, दूसरा वो खुद इटसेल्फ। तो अब क्वेश्चन है हमारा फाइंड द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स। फाइंड द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स। दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा। अब एक बात सोचिए, अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आप देखिए 5 के अलावा अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, 7 की बात करेंगे। 7 क्या अभाज्य संख्या हो सकती है। 7 किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी नहीं, उसके बाद वो डिवाइड होगा किससे, 7 से। अब 7 के दो फैक्टर हुए, एक तो 1, दूसरा 7। तो 1 और 7 वही दो फैक्टर हैं जिसकी हमें जरूरत है। इसका मतलब 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब अगर आपसे पूछा जाए 5 और 7 का HCF क्या है, तो आप देखिएगा कि 5 और 7 का HCF क्या होगा। 5 और 7, सबसे पहले 5 को क्या लिख सकते हैं 1 into 5, देन 7 को क्या लिख सकते हैं 1 into 7। और HCF क्या है, कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है 1, दोनों में कॉमन आया 1, इसका मतलब जो HCF होगा वो क्या होगा 1 होगा। और ये बात इसकी डेफिनेशन से भी क्लियर होनी चाहिए कि HCF नंबर्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं, उन प्राइम नंबर्स में ऑलवेज 1 इज कॉमन फैक्टर, 1 इज हाईएस्ट और लीस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही नंबर होगा और वो एक ही होगा, वो मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। तो HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। अब जरूरी नहीं है कि आप 5 और 7 ही लें, आप 2 और 7 भी ले सकते हो, आप 11 और 13 भी ले सकते हो, आप 5 और 13 भी ले सकते हो। आप कोई भी, कितने भी प्राइम नंबर उठा लीजिए दोस्तों, उनका जो HCF आता है वो ऑलवेज क्या रहता है 1 रहता है। तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन। अब हमें ये क्लियर होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आया HCF ऑफ टू इवन नंबर्स। HCF ऑफ टू इवन नंबर्स। HCF ऑफ टू इवन नंबर्स। इवन नंबर होते हैं सम संख्याएं, और सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं उन्हें हम लोग इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहते हैं। और कहते हैं कि आप दो इवन संख्याओं का HCF बताएं क्या होगा। अब देखिए इवन नंबर्स हमें पता है 2 से डिवाइड होंगे, तो एग्जांपल के लिए मैंने एक बात लिखी कि 2 और 4 ये दोनों ही क्या है, ये दोनों है हमारे इवन नंबर है। अगर मैं 2 और 4 का HCF निकालूं तो मैं सबसे पहले 2 को क्या लिख सकता हूं 2 into 1, देन 4 को क्या लिख सकता हूं 2 into 2।
तो इनमें जो कॉमन आया वो आया 2, इसका मतलब जो इसका HCF होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो हम यहाँ पे आके ये गलती करेंगे और हम इसे HCF 2 बोल देंगे। लेकिन एक बात सोचिए, उसने बोला HCF ऑफ 2 इवन नंबर्स। अब अगर मैं एक बात कहूं दोस्तों कि 4 और 8, 4 एंड 8 ये दोनों भी क्या है, ये इवन नंबर है क्योंकि ये दोनों नंबर किससे 2 से डिवाइड होते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर मैं 4 को लिखना चाहूं, 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं 1, 2 एंड 4। अगर मैं 8 को लिखना चाहूं, 8 के फैक्टर है 1, 2, 4, 8। इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया 4 आया। इसका मतलब जो यहाँ HCF आ गया वो कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ तो HCF 2 आ रहा था, यहाँ HCF 4 आया। अब इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये नंबर 100 एंड 200 हो गए, तो आप 100 को सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे 100 into 1, 200 को लिखा जाएगा 100 into 2। तो इन दोनों में जो कॉमन आया वो क्या आ गया 100 आ गया। इसका मतलब HCF कितना आ गया 100 आ गया। तो एक इतनी बात ध्यान रखिएगा कि दो इवन नंबर के केस में आप HCF फिक्स नहीं कर सकते। HCF डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, HCF नंबर्स पर डिपेंड करेगा। अगर वो नंबर 2 और 4 है तो 2 आएगा, अगर वो नंबर 4 और 8 है तो वो 4 आएगा, अगर 100 और 200 है तो वो नंबर HCF 100 आएगा। इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन जो था वो था दो इवन नंबर्स का केस। इवन नंबर के केस में अभी हमने फाइनल किया कि जो HCF है वो हम फिक्स नहीं कर सकते। HCF डिपेंड करेगा संख्याओं पर, जो संख्याएं होंगी उनके ऊपर HCF की वैल्यू डिपेंड करने वाली है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। अब क्वेश्चन है हमारा थर्ड, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। अब हमें लिखनी तो सम संख्याएं ही हैं, इवन नंबर्स ही हैं, लेकिन वो सम संख्याएं इवन नंबर्स वो होने चाहिए जो कि लगातार हैं, जो कि कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार। अब देखिए लगातार सम संख्याएं कौन सी होंगी, अगर आप 2 से स्टार्ट करते हो तो 2 से स्टार्ट होने वाली इवन संख्याएं जो कि कंटिन्यू है, लगातार हैं, क्रमिक हैं, तो आप देखोगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब उसने कहा कि आप लीजिए तो इवन संख्याएं लेकिन वो कंसेक्यूटिव लीजिए। इसका मतलब आप अगर पहले पेयर में, पहले एग्जांपल के लिए 2 या 4 लिखते हो तो HCF कितना आएगा इन दोनों का 2 आएगा। अगर आप दूसरे पे 4 और 6 लिखते हो, अगर मैं 4 और 6 लिखूं तो 4 को क्या लिख सकता हूं 2 into 2, 6 को क्या लिख सकता हूं 2 into 3। इनमें जो कॉमन आया वो क्या आया 2। यहां भी HCF कितना आया 2 आया। थर्ड एग्जांपल के लिए मैं यहां से 6 और 8 लिख सकता हूं, 6 को लिख सकता हूं 2 into 3 और 4 को लिख सकता हूं 2 into 4। जो यहां पे कॉमन आया वो क्या आया 2 आया। तो इसका मतलब यहां भी HCF क्या आएगा 2 आएगा। तो ध्यान रखिएगा जहां पर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात होगी वहां HCF ऑलवेज 2 रहेगा, लेकिन अगर सिंपल 2 इवन नंबर्स की बात हो रही है तो वो डिपेंड करेगा हमारा संख्याओं के ऊपर। ये रहा दोस्तों HCF का कंसेप्ट हमारा। HCF का बिल्कुल बेसिक पार्ट आपको बताया गया। HCF का मतलब क्या है, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं और HCF से कैसे बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कई बार हमारे गलत हो जाते हैं क्योंकि हम बेसिक एग्जांपल्स की तरफ, बेसिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। अब बात करेंगे हम दोस्तों LCM की। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या भाज्य। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या भाज्य। अब अगर आपसे पूछा जाए 2, 4, 6 का LCM क्या है, तो LCM के मतलब से क्लियर होनी चाहिए बात। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब है जो तीनों से डिवाइड होगा, जो तीनों में आएगा। मल्टीपल का मतलब गुणज। मतलब क्या है LCM का, वह छोटी से छोटी वैल्यू जो हमारी गिवन संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होगी। मतलब एक ऐसा नंबर जो हमारे गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। HCF था जो हमारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, लेकिन LCM है जो हमारे गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब देखिए अगर हम इनके LCM की बात करें तो LCM लेने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो क्या है, इन तीनों नंबर्स में या जिन नंबर्स का आपको LCM निकालना है, आप उन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है।
मुझे 2 4 6 का एलसीएम निकालना है। मैंने लिखा जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 6। मैं यहां से 6 की टेबल पढ़ूंगा। 6 1 जा 6 तो 6। मैंने देखा 2 की टेबल पे 6 आया लेकिन 4 की टेबल पे 6 नहीं आया। इसका मतलब जो एलसीएम है वो 6 नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम ने डेफिनेशन में बता दिया कि मैं ऐसा नंबर हूं जो तीनों से डिवाइड होगा। तो 6 2 जा 12, 12 देखा, 2 6 जा 4 3 जा, इसका मतलब 12 ऐसा नंबर है 2 4 6 तीनों से डिवाइड होता है। तो जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 12 आ गया। अब आ गया दोस्तों हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम का मिक्स कंसेप्ट। ये था एलसीएम का मतलब, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है ये हम सभी जानते हैं, और एक मेथड ये आपको बता दिया गया, जो लार्जेस्ट नंबर है उसकी टेबल आप रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा एलसीएम क्या होगा। अब देखिए अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन लिखा मैंने लिखा एक एग्जांपल 28 एंड 42। अगर आपसे पूछा इसका एचसीएफ क्या होगा, जब आप दोस्तों इसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एचसीएफ होता है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है? एचसीएफ की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है क्या? जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, या तो वही नंबर होगा हमारा एचसीएफ, या फिर उससे छोटा कोई नंबर। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो एचसीएफ क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर या उससे छोटी कोई वैल्यू। स्मॉलेस्ट नंबर या उससे छोटी कोई वैल्यू होगा हमारा एचसीएफ। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ कभी भी 28 से ज्यादा नहीं आ सकता। मैक्सिमम वो 28 आ सकता है, अदर 28 का कोई फैक्टर आएगा। लेकिन जब मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम में हम लोग एक बात जानते हैं कि एलसीएम ऐसा नंबर है जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब वो 28 की टेबल में भी आएगा और 42 की टेबल में भी आएगा। तो एलसीएम के लिए आप इतनी बात ध्यान रखेंगे कि एलसीएम क्या होगा? जो लार्जेस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, या तो एलसीएम होगा वही, या एलसीएम होगा वही लार्जेस्ट नंबर, या उसका कोई मल्टीपल, या उससे कोई ज्यादा। तो एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? या तो लार्जेस्ट नंबर होता है या फिर उससे ज्यादा होता है। लेकिन एचसीएफ जो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर या उससे छोटा। तो इससे आप एक रिजल्ट और निकाल सकते हो कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अगर आप दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। सेकंड थिंग, LCM is a multiple of HCF. LCM is a multiple of HCF. तो ये तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट हमारे HCF LCM के। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से क्वेश्चनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने 3-4 बेसिक क्वेश्चन पढ़े जो क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, एंड थैंक यू।